हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका इन्वेस्टर एंड चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त सी ए शुभमन। फ्रेंड, आप सबने सुना ही होगा रिलायंस के रिजल्ट्स आ गए हैं और रिलायंस ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है और उसके साथ ही उसने डिविडेंड भी दिया है। और उसके साथ सबसे बड़ी कर 3 डिकेट्स में फ्रेंड, पिछले आने वाले 30 सालों में पहली बार उसने 3 डिकेट्स के अंदर राइट इशू किया है। पहले हम देखते हैं राइट इशू क्या होता है। राइट इशू से पहले हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड, हम रिजल्ट को देखते हैं। ये हमारी रेवेन्यू परफॉर्मेंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से ने कमाया 44,625। ये हमारा रेवेन्यू है। आप ये पूरा रेवेन्यू देख सकते हैं। तो टोटल इनने 1,62,936 करोड़ रेवेन्यू है इसका। अब देखते हैं हमारा इसमें प्रॉफिट कितना आया है। प्रॉफिट है 9654 करोड़। ये देखिए फ्रेंड, हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। मतलब इसके अंदर से अभी इंटरेस्ट घटेगा, अभी इसके अंदर से टैक्स भी घटेगा, इसके अंदर से जो हम एसेट परचेज करते हैं उनका डेप्रिसिएशन भी घटेगा और जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी एमोर्टाइजेशन भी होगी। तो ये हमारा अभी रियल प्रॉफिट नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा प्रॉफिट का बेस आ रहा है, यहाँ पे रिलायंस आ रहा है। सेगमेंट ग्रोस रेवेन्यू इनने दिखाया कि 1,62,936 और सेगमेंट का नेट रेवेन्यू। अब ग्रोस और नेट में क्या फ़र्क होता है? ग्रोस का मतलब होता है ये इसमें सेल्स रिटर्न नहीं होता। जैसे हमने किसी को सेल्स करी और रिटर्न आई तो ये 1,46,272 करोड़ में ये बाकी की जो 1,62,936 को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो भी फिगर आएगी वो होगी हमारी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं रेवेन्यू परफॉर्मेंस और मैंने आपको दिखा दी है। अब ये सेक्टर वाइज रेवेन्यू परफॉर्मेंस चालू हो गई है। मैं आपको इसका सीधा एंड के अंदर यहाँ पे मैंने देखा था अभी। ये देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको कंसोलिडेट से जो हमारा पूरे रिलायंस के नतीजे निकल के आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए O2C एंड अपस्ट्रीम बिजनेस है। जो भी कंपनी है जो भी पेट्रोल निकालती है तो इसमें 3 तरह की स्ट्रीम होती है, एक अपस्ट्रीम, एक मिडल स्ट्रीम और एक तो डाउन स्ट्रीम। तो जो कंपनी पेट्रोल को एक्सट्रैक्शन करती है तो उन्हें कहते हैं अपस्ट्रीम। तो ये देखिए RM से है, ये पेट्रोकेमिकल से है, ये ऑयल एंड गैस से है। तो ये देखिए ऑयल एंड गैस से तो अभी सबको पता ही है हमारे क्रूड ऑयल का क्या हाल चल रहा है। तो इसने -46 करोड़ का नुकसान हुआ है हमारा ऑयल एंड गैस बिजनेस में। इससे ही हमारी जो सऊदी अरामको की डील थी अभी वो डिले हो गई है, नहीं तो सऊदी अरामको का इन्वेस्ट करने वाली थी रिलायंस बिजनेस में। और ये कंज्यूमर में देखिए सब बड़ा है। डिजिटल सर्विसेज तो हमारी बेस्ट चल रही हैं और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी उसी से है। और अदर्स में ये देखिए, अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल रिजल्ट लेके जाता हूँ। हमारा रेवेन्यू इतना हो गया 1,51,209। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हो गया 25,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 10,813 करोड़ हो गया। और नेट प्रॉफिट एक्सेप्शनल आइटम्स क्या हैं? एक्सेप्शनल आइटम्स ऑफ ₹4267 करोड़ इज़ नॉन कैश इन्वेंट्री होल्डिंग लॉसेज। मीन्स कुछ ऐसी इन्वेंट्रीज हैं रिलायंस के पास जो स्लो मूविंग या नॉन मूविंग हो चुकी हैं और उन्हें अब राइट ऑफ करने के अलावा कंपनी के पास कोई भी चारा नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड, 50% प्रॉफिट हमें यहाँ पे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ये 4267 करोड़ ये ऐसी नॉन कैश इन्वेंट्री हैं। अब इन्वेंट्री का कुछ नहीं हो सकता और ये सेल भी नहीं हो सकते, तो ये कंपनी को राइट ऑफ करनी पड़ेंगी। मीन्स ये 10, 20 या 30% पे अपना उनका स्टाफ एम्प्लॉय खरीद सकता है या फिर वो सेल लगा के कुछ सेल हो सकती हैं, अदरवाइज़ ये टोटल लॉस होगा। तो फ्रेंड, अब मैं आपको राइट इशू के बारे में बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ आपको राइट इशू क्या होता है। फ्रेंड, जब भी कंपनी को अपना कोई न्यू फंड ऑफर लाना होता है, ये देखिए राइट इशू, हम यहाँ पे राइट इशू पे आ गए। अगर कोई भी कंपनी को अपना न्यू फंड ऑफर लाना होता है जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, तो कंपनी पहले ही सीधा बाहर वाले लोगों पे नहीं जाती। वो पहले कहती है कि इन लोगों ने मेरे पास सदियों से मेरे ऊपर विश्वास बना के रखा हुआ है तो मैं इन लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकती। और इन लोगों को भी तो वो पहले हम लोगों से पूछती है। जैसे मेरे पास रिलायंस के 15 शेयर्स हैं तो पहले वो हम लोगों से पूछेगी कि क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम लोग और इशू निकाल रहे हैं। अब हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि ये इशू कितने पे आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, ये मैंने आपको सऊदी अरामको के बारे में बताया था। सऊदी अरामको ड्यू डिलिजेंस इज़ प्रोग्रेसिंग वेल, ये प्रोग्रेसिंग वेल चल रही है। अगर ये क्रूड ऑयल का चक्कर नहीं होता, अगर इतना ज़्यादा माइनस में नहीं जाता तो ये डील अभी तक कंप्लीट हो जाती। मैं आपको ये देखिए
राइट इशू फिर हमने एनालाइज़ किया कि जो मार्केट में शेयर है वो अभी 1430 चल रहा है और जो हमारा राइट इशू का प्राइस है वो 1257 पे मिल रहा है और मेरे पास 15 शेयर हैं, तो मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं फुलफ़िल करता हूँ, क्योंकि जो पर्सन 15 शेयर होल्ड करता है उसको एक शेयर मिलेगा। तो फ्रेंड, अब कंपनी ने मेरे से पूछा कि क्या आप राइट इशू लेना चाहेंगे, तो फिर मैंने एनालाइज़ करा कि 1430 का शेयर है, 1257 में मिल रहा है, कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी में अभी इतनी बड़ी डील हुई है, रिलायंस फेसबुक ने इतना सारा पैसा लगाया और फिर कंपनी उस पैसे को ये स्मॉल किराना शॉप्स डेवलप करेंगी कि जैसे अभी हमें पता है कि हम सामान मंगवाते हैं किराना का अमेज़ोन से, वो एक एक दिन भी लग जाता है आने में, बट ये लोग क्या करेंगे, जैसे दिल्ली में ये छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे 1-1 किलोमीटर के, तो उसी के आसपास वाले किराना शॉप्स को ये लोग ऑर्डर दिया करेंगे। तो इससे क्या होगा, ऑल ओवर स्मॉल बिजनेसमैन भी डेवलप होगा और कंपनी तो डेवलप पहले से है ही। तो ओवरऑल मेरे को इस बिज़नेस में ग्रोथ दिख रही है और आसपास ये जो इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है उसको भी थोड़ा रिवाइव करने में मदद करेंगे, क्योंकि छोटे बिजनेसमैन पे जब पैसा आता है वो एक्सपेंस करता है, जब वो एक्सपेंस करता है तो कंपनी में प्रोडक्शन होती है, और जब कंपनी में प्रोडक्शन होती है तो सैलरीज अच्छी देती है और डिविडेंड अच्छा बांटती है और एक्सपेंशन ज़्यादा करती है, और जब वो सैलरीज अच्छी देती हैं तो लोग उन्हें एक्सपेंस करते हैं, उनका खर्चा करते हैं, तो खर्चा करते हैं तो फिर वही प्रोडक्शन चालू होती है। जब भी फ्रेंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो कम इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज़ करती है, जिससे कि लोग खर्चा करते रहें, लोग खर्चा करेंगे तभी ऑल ओवर इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। तो ये फ्रेंड थोड़ा राइट इशू का समझ लेते हैं, आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि कंपनी ने हम लोगों से पहले, बाहर के लोगों से पूछने से पहले मेरे से पूछ लिया क्या आप अपना ये 1257 पे ख़रीदना चाहते हैं। अगर मैं बोलता हूँ हाँ, अगर मेरे को लगता है कि नहीं मेरे को नहीं ख़रीदना चाहिए, मैं सेटिस्फाई हूँ 15 शेयर से, तो मैं इस राइट की री अनाउंसमेंट कर सकता हूँ। जैसे अगर समझिए हमारे व्यूअर्स में से कोई बंदा बोलता है कि मेरे को ये शेयर चाहिए, मार्केट में मिल रहा है 1430 का, बट मेरे को अगर ये 1350 का भी मिल जाए तो मेरे को बेनिफिट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, आपको ये 1257 का शेयर ख़रीद लूँगा और 1350 आपसे ले लूँगा और जो डिफरेंस है वो आपसे सेटल कर लूँगा मैं, और आपको 1257 में शेयर दे दूँगा, क्योंकि ऑफलाइन शेयर्स भी सेल हो सकते हैं। तो फ्रेंड ये कोई इलीगल है नहीं, री अनाउंसमेंट बिल्कुल भी इलीगल नहीं होता है, ये लीगल होता है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अगर किसी के पास 1500 शेयर्स हैं तो वो 100 शेयर उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो शेयर्स को बिना परचेज़ करे भी अपना री अनाउंस करके पैसा कमा सकता है। तो ये देखिए कंपनी कह रही है 25% ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस इन 1 और मोर कॉल, मतलब वो कह रही है 1257 का हम 25% कर लेते हैं इंटू 25%, ये 314 कह रही है कि मैं पहले लूँगी और 75% या तो एक कॉल में एक साथ ले लूँगी या फिर इन्हें भी 25% की किस्तें बना के मैं पैसा लूँगी। अब हम राइट इशू के बारे में और जानते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। ये प्रपोज किया राइट इशू में ये जो इशू अमाउंट है इनका 50,125 करोड़ है। रैशनली क्या है, अब मैं आपको बता दूं कंपनी राइट इशू कर क्यों रही है, इनका क्राइटेरिया मतलब इनकी मंशा क्या है राइट इशू के पीछे। ये देखिए फ्रेंड, ये ना कंपनी ना डेब्ट फ्री हो जाना चाहती है 2021 तक, और मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। रिलायंस जियो का जो नेट डेप्थ है वो अभी 1,61,035 करोड़ का है मार्च 2020 में। बस इस डील के बाद उन लोगों को लग रहा है कि वो अपना डेप्थ 64,310 करोड़ तक लेके आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, सिग्निफिकेंट 1 लाख करोड़ का डेप्थ ये लोग क्या करेंगे, 53,000 का इन्होंने इशू निकाला है, इस पैसे से ये मार्केट का अपना डेप्थ करना चाह रहे हैं, डेप्थ कम करना चाह रहे हैं। तो रिलायंस की बैलेंस शीट को ये लोग डेप्थ फ्री करना चाह रहे हैं, जो कि फ्रेंड बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे को लगता है कि मैंने आपको राइट इशू के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप राइट इशू में लगा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए यस कि मैं राइट इशू में लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपना राइट इशू में लगा रहा हूँ। और अगर आपको ये जानना है कि राइट इशू के अंदर कैसे लगाना है तो बोलिए कि प्लीज़ मेक वीडियो ऑन हाउ टू पार्टिसिपेट इन राइट इशू। तो मैं उसके लिए अगर मेरे 5 कमेंट्स आते हैं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेजेबल मिली हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारा बिगिनर फॉर स्टॉक मार्केट कोर्स को देखना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।